अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर BKK यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि PRDS सिस्टम क्या होता है। PRDS सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं और PRDS सिस्टम में इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या रूल होता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं PRDS की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, PRS एंड DSH क्या होता है। PRS मीन्स प्रेशर रिड्यूसिंग सुपर हीटिंग। DSH मीन्स डी सुपर हीटिंग। PRS एंड DSH combined make PRDS सिस्टम। PRS एंड DSH मिलकर एक PRDS सिस्टम बनाते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टीम कंडीशनिंग सर्विसेज फॉर रिडक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम। अब जो प्रेशर रिड्यूसिंग और जो डी सुपर हीटिंग होता है वो स्टीम कंडीशनिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, स्टीम के प्रेशर एंड स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए PRDS सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व फॉर द प्रेशर रिडक्शन पर्पज एंड ऑटोमाइजिंग नोजल्स through which water is separated into steam for reducing the temperature। अब जो PRDS सिस्टम होता है वो कंट्रोल वाल्व्स का कम्बिनेशन होता है। एक कंट्रोल वाल्व प्रेशर को रिड्यूस करता है और दूसरा कंट्रोल वाल्व टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए नोजल का यूज़ किया जाता है, जिनके थ्रू वाटर को स्प्रे किया जाता है स्टीम पर। स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वाटर को स्प्रे किया जाता है नोजल के थ्रू। सो ए PRDS combines two steam condition devices, a pressure reducing valve and a de-superheater, a temperature reducing valve। अब जो PRDS होता है इसमें 2 स्टीम कम्बिनेशन डिवाइस होती हैं। एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है और दूसरा होता है डी सुपर हीटर। डी सुपर हीटर को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर रिड्यूसिंग वाल्व, दूसरा होता है टेम्परेचर रिड्यूसिंग वाल्व। Combined PRDS helps to save the space and also cost of piping as the unit is single and compact। अब जो कंबाइंड PRDS होता है वो स्पेस को सेव करता है, पेपम की कॉस्ट को सेव करता है। क्यों, किस वजह से सेव कर पाता है? क्योंकि यूनिट सिंगल होता है और कम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, इस डायग्राम में PRDS शो किया गया है। देखिए, यहाँ से स्टीम इन हुई, मेन स्टीम यहाँ से इन होगी। यहाँ पर ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है जो प्रेशर को कम करेगा। यहाँ पर ये वाटर इन हुआ और यहाँ पर ये टेम्परेचर रिड्यूसिंग वाल्व टेम्परेचर को कम करेगा और यहाँ पर ये आगे आकर ये लाइन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये कंबाइंड सिस्टम प्रेशर रिड्यूस करेगा। ये वाला स्टीम प्रेशर रिड्यूस करेगा और ये वाला स्टीम टेम्परेचर रिड्यूस करेगा और कंबाइंड मिलकर कहलाएगा प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग प्रेशर। प्रेशर को भी कम करने वाला और टेम्परेचर को भी कम करने वाला। फॉर PRDS कंट्रोल सिस्टम देयर विल बी 2 कंट्रोल लूप, 1 प्रेशर कंट्रोल लूप, 1 टेम्परेचर कंट्रोल लूप। अब PRDS सिस्टम के लिए 2 कंट्रोल लूप का यूज़ किया जाएगा। वो कौन कौन से कंट्रोल लूप होंगे वो देख लेते हैं। नंबर 1 प्रेशर कंट्रोल लूप होगा और नंबर 2 एक टेम्परेचर कंट्रोल लूप होगा।
प्रेशर कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स नंबर 1 प्रेशर सेंसर और प्रेशर ट्रांसमीटर, PID कंट्रोलर और PLC DCS। एक प्रेशर सेंसर या प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होगा जो प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा, सेंस करेगा, सेंस करने के बाद इसे ट्रांसमिट करेगा। एक PID कंट्रोलर या PLC DCS होगा। तो इस तरह से PID कंट्रोलर या PLC DCS हो सकता है। एक IP कन्वर्टर होगा, कन्वर्ट टू प्रेशर कंट्रोल। IP कन्वर्टर के बाद न्यूमेटिक पोजीशनर होगा या IP या न्यूमेटिक पोजीशनर को मिलाकर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजीशनर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूमेटिक कंट्रोल वाल होगा। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रेशर को कंट्रोल करेगा। प्रेशर गेज होगा। प्रेशर गेज प्रेशर को शो करने के काम आएगा। लाइन पर प्रेशर को दिखाएगा, शो करेगा कि कितना प्रेशर इस टाइम लाइन में है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स। अब टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर ट्रांसमीटर होगा। टेम्परेचर सेंसर में RTD थर्मोकपल का यूज़ करेंगे या RTD थर्मोकपल या टेम्परेचर ट्रांसमीटर का यूज़ करेंगे। कंट्रोलर होगा। कंट्रोलर में वही PID कंट्रोलर या PLC DCS होगा। IP कन्वर्टर होगा। IP कन्वर्टर न्यूमेटिक पोजीशनर या फिर IP कन्वर्टर न्यूमेटिक पोजीशनर को मिलाकर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पोजीशनर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए न्यूमेटिक कंट्रोल वाल होगा। एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर गेज होगी जो लाइन में लगाई जाएगी। स्प्रे वाटर क्वांटिटी required for the temperature reduction of the steam is controlled by infrared स्प्रे वाटर वाल्व। अब जो स्प्रे वाटर क्वांटिटी है जो टेम्परेचर रिडक्शन के लिए स्प्रे वाटर का हम यूज़ करते हैं वो एक इंफ्रारेड वाटर वाल्व की द्वारा कंट्रोल की जाएगी। दी सुपर हीटिंग सिस्टम आर यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस स्टीम बाई spraying water into superheated steam, thereby reducing its enthalpy। अब जो डी सुपरहीटर स्टीम होती है वो प्रोसेस स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए स्प्रे वाटर का यूज़ करते हैं। वो स्प्रे वाटर सुपरहीटर स्टीम पर स्प्रे किया जाता है और इससे एंथैल्पी रिड्यूस होती है। स्टीम कंडीशनिंग systems PRDS system combine the de-superheating function with the pressure reduction। PRDS system is used to create vacuum in steam turbines। अब जो स्टीम कंडीशनिंग सिस्टम होता है जिनको हम PRDS सिस्टम बोलते हैं इनमें डी सुपरहीटिंग फंक्शन के साथ साथ प्रेशर रिडक्शन भी होता है। अब जो अगर PRDS सिस्टम की अगर हम एप्लीकेशन को हम समझें तो PRD सिस्टम का यूज़ स्टीम टरबाइन में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।